नमस्कार फ्रेंड्स, एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। जैसे आप सबको पता है, बीजीटी टेस्ट का फिफ्थ टेस्ट का सेकेंड डे आज सिडनी में ख़त्म हुआ। सेकेंड डे के ख़त्म होने पे इंडिया 141 फॉर 6 है इन द थर्ड इनिंग्स। तो आज मेरे साथ डिस्कशन करने में आज के दिन के लिए है प्रसन्नजीत और पितावस। सो मैं पहले पितावस से जानना चाहता हूँ आज के दिन का परफॉर्मेंस इंडियन टीम का। हाय आकाश एंड हाय प्रसन्नजीत। होपफुली सब अच्छे होंगे। मेरा रिएक्शन क्या होगा, एक फास्ट फॉरवर्डिंग डे था, बहुत सारे विकेट्स थे, बहुत अप्स एंड डाउन्स था, बुमराह का इंजर्ड था, तो बहुत सारे चीज हुआ एक दिन में। चलिए, लेकिन अच्छा हुआ कि ऑस्ट्रेलिया को 181 रन पे अलाउड किया इंडियन बॉलर ने, और ये सबसे अच्छा चीज था। उसके बाद स्टार्ट अच्छा हुआ था, अगर आकाश आपको पता होगा। यशमाल ने अच्छा शुरुआत दिया था आज के दिन का। उसके बाद अनफॉर्चुनेटली केएल राहुल आउट हुए, और उसके बाद धीरे धीरे कोहली और गिल ये भी चलता हुए, और उसके बाद एक धुआंधार पारी आया ऋषभ पंत से। मतलब वो तो पूरा मन बेटा के आए थे, यार आज जाऊंगा और आप अपना ही धुन में खेलूंगा। और जैसे भी वो, इंडिया 141 पे 6 है। अच्छा स्थिति नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि अभी भी मतलब अभी बीच में रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर हैं। तो अ, अगर ये लोग 200 क्रॉस करते हैं, अगर टारगेट 200 क्रॉस होता है, देन वी कैन हैव ए चांस, हमारे पास चांस हो सकता है। संजीत, आपका रिएक्शन टू आप थोड़ा स्पेसिफिकली जो बैटिंग कंडीशन है जिस बोथ इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, उसके बारे में थोड़ा बताइए। जी आकाश, नहीं बैटिंग इतना मैं नहीं कहूंगा कि पैराडाइज है या मेलबर्न जैसा है। क्योंकि आप देखेंगे, मतलब जो बल्लेबाज जैसे अच्छे बैटिंग कर भी रहे हैं वो भी कंटिन्यूअसली बीट हो रहे हैं और मिस हो रहे हैं उनसे। तो मतलब वहां पर बैटिंग करने का मंत्र ये है कि आप अपने शॉट्स खेलते रहो, जितने रन बटोर बटोर सको बटोर लो। क्योंकि फिर अगर आप खड़े रह गए ज्यादा टाइम और स्कोर भी नहीं हुआ तो फिर कोई फायदा नहीं। जैसे कि आपने देखा होगा फर्स्ट इनिंग्स में जब रविंद्र जडेजा बैटिंग कर रहे थे और ऋषभ पंत के साथ, तो इतना कुछ ज्यादा मतलब उन्होंने कुछ लगभग 100 गेंदें खेली बट 20 से 21 रन बनाए थे। आज सेकंड इनिंग्स में भी वैसा ही कुछ सिनेरियो था उनके साथ, वो एक एंड पर स्टक रह गए। हम्म। तो हालांकि अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग देखो तो उनका ऐसे विकेट्स तो गिर रहे थे, बट वो पर ओवर 4 या 4.5 रन से रन रेट मेंटेन करके चल रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने मतलब बहुत ही, आई थिंक बिलो 50 ओवर्स उन्होंने वो स्कोर अचीव किया है, 181। या हाँ, तो इतना भी आसान नहीं है उस पिच पर बैटिंग करना, बट मेरे ख्याल से हमने भी केयरलेस बैटिंग की है सेकेंड इनिंग्स में। जायसवाल ने शुरू अच्छा किया, फिर जैसे 2 विकेट गिरे फिर विराट कोहली सिमिलर फैशन में आउट हुए। फिर शुभमन गिल के साथ मतलब क्या उन्होंने अपना विकेट फेंका है, मैं कह सकता हूँ। वो वेरी डिसअपॉइंटिंग था वो देखना। तो कहीं ना कहीं हमने ज्यादा विकेट कंसीड किए हैं, और मतलब रन मुझे लग रहा है कि शायद थोड़ा कम बना है इंडिया। तो फिर से हमें विथ बुमराह मतलब अनसर्टेनिटी की, क्या वो बॉलिंग करेंगे या नहीं करेंगे, अगर करेंगे भी तो क्या उसी रिदम में कर पाएंगे। तो थोड़ा जो मैच जैसे पूरा फुल्ली कंट्रोल में लग रहा था कि इंडिया के पक्ष में आ गया है सेकंड इनिंग्स जब शुरू हुआ, अभी मुझे लग रहा है कि फिर से वही मतलब तराजू वाला सिचुएशन हो गया है, इधर उधर इधर उधर। तो फिर से कमर कसनी पड़ेगी। तो पितावस, क्विकली आपका थॉट क्या है जब बुमराह फील्ड छोड़ के गए आफ्टर टेकिंग 2 विकेट्स, 2 क्रूशियल विकेट्स। उसके बाद कैप्टेंसी का जिम्मेदारी विराट कोहली ने संभाला। और अब क्या बताएंगे बहुत दिन के बाद विराट कोहली का कैप्टेंसी देख के। अ, आकाश, ये होता है ना कि जो राजा होता है वो तलवार छोड़ा होता है, लेकिन युद्ध अभ्यास मतलब युद्ध याद रखता है। ऐसा हुआ बुमराह जाने के बाद, हमको ऐसा लगा कि शायद से इंडिया विल बी इन बैकफुट, लेकिन जो बॉलर ने बॉलिंग किया, जैसे स्विंग हो रहा था, पेस हो रहा था,
वो प्रसिद्ध कृष्णा का या फिर अपना नीतीश रेड्डी का। तो आप देखेंगे कि टोटल कंट्रोल था हमारे बॉलर्स का ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन के ऊपर। लास्ट जो 3 विकेट था वो जल्दी ही चटकाए इंडियन बॉलर्स। हम सोचते थे कि हम मिस करेंगे बुमराह को उस टाइम, अगर लास्ट विकेट जैसे लास्ट मैच में लास्ट इनिंग्स में हुआ था कि लास्ट विकेट में ही 50 रन जोड़ दिए। तो ऐसा नहीं हुआ जल्दी। और चाहे वो लास्ट वीडियो में प्रसन्नजीत भी बोल रहे थे कि चाहे 1 रन का भी कहीं क्यों ना लीड हो, क्योंकि लीड होना चाहिए और हमने 4 रन का लीड लिया। प्रसन्नजीत, हमें एक बात हम पीछे डिस्कस भी कर रहे थे कि ऐसा क्यों लग रहा है कि सारे लोग बस 3 दिन में मैच खत्म करने के बारे में सोच रहे हैं। नहीं, अगर आप दोनों टीम की कंपैरिजन करें तो वैसा कुछ देखने को मिला है इस टेस्ट मैच में। बट इस टेस्ट मैच में सिडनी जैसा विकेट भी देखने को नहीं मिला है हमें बहुत टाइम बाद। तो बहुत ही हरकत वाला विकेट है। और बट फिर भी मैं कहूंगा कि हमारे बल्लेबाज, स्पेशली इंडियन बल्लेबाजों के बारे में मैं बोलूंगा कि वहां पर रुका जा सकता था। ऐसा नहीं कि ऐसा कुछ अनप्लेएबल वो बॉलिंग कर रहे थे, सिवाय स्कॉट बोलैंड को छोड़ के। वो लगातार एक एंड से ही डालते गए आखिरी सेशन में। 12 ओवर आई थिंक उन्होंने डाला है 2 स्पेल में। पहले उन्होंने एक छोटा सा 3 ओवर का स्पेल डाला, उसके बाद कंटिन्यूसली उन्होंने 9 या 10 ओवर डाला है एक एंड से। बट मुझे लगा कि भारतीय बल्लेबाजी कुछ ज्यादा ही कुछ फ्लाइट पकड़ने की जल्दी में थे। तो इसलिए मतलब आखिरी सीजन में गेम का पेस ऐसा बना कि कुछ समझ ही नहीं आया कि हो क्या रहा है। कि मतलब कैसी बैटिंग करने चाह रहे हैं। ऋषभ पंत तो पता नहीं कौन से मूड में थे। बट हाँ, वो उनको सूट करता है क्योंकि वो तो ऑलमोस्ट 30 बॉल में 60 बना के चले गए। बट जो बाकी बल्लेबाज है हमारे, उन्होंने भी वही रवैया अपनाया था। तो पता नहीं कि 3 दिन के अंदर मैच खत्म करने की कोई सोची समझी रणनीति है दोनों टीम की। बट हाँ, बैट्समैनों में बहुत जल्दी दिखी मैच खत्म करने की। का 2 साइड है। तो बोलैंड जब दूसरे बैट्समैन को बॉलिंग कर रहे थे, ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट और सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन जब ऋषभ पंत आए तो उन्होंने पूरा डोमिनेट कर दिया उनके बॉलिंग के ऊपर। तो सबसे सक्सेसफुल बॉलर रहे हैं स्कॉट बोलैंड। अगर देखें इस मैच में भी, इस पारी में भी 4 विकेट चटकाए हैं वो। अच्छा पिच में बॉलिंग करते हैं, पूरा डेक में बॉलिंग करते हैं। डेक पे हार्ड पूरा आता है बैट्समैन को बॉल। लेकिन जब ऋषभ पंत आए तो वो आगे चढ़ के खेलना शुरू कर दिया, उसको काउंटर करना शुरू कर दिया। तो कहीं ना कहीं स्कॉट बोलैंड की भी वो जो दिशा थी उसमें परिवर्तन होने के लिए वो मजबूर कर दिया उसको। प्रसन्नजीत, आपका? हाँ जी, जैसे पृथ्वीराज ने बोला, मैं उसी पॉइंट को आगे लेना चाहूंगा कि ऋषभ पंत के बैटिंग आने से पहले सारे विकेट्स बॉलर नहीं लिए थे। और मतलब उनके जो बाकी 2 बॉलर्स थे वो उनके मुकाबले बिल्कुल अलग ही उनका इम्पैक्ट था। हालांकि सीरीज में भी वैसा ही रहा है, बट बाकी दोनों का भी रहा है। बट ये इस इनिंग्स में खासकर पहले तो कमिंस और स्टार को मार पड़ी, बट बॉलर नहीं सारे विकेट लिए थे जब तक ऋषभ पंत क्रीज पे आए। तो यही स्ट्रैटेजी रही होगी शायद ड्रेसिंग रूम से ही कि इनको अनसेटल करा जाए और वो रिदम में बॉल डालने के लिए अलाउ ना किया जाए, ताकि वो उसी सेम रिदम के साथ और 1-2 विकेट झटके। तो इसीलिए वो पहले बॉल से उनको स्टेप आउट करके जो 6 लगाया उन्होंने, तो माइंडसेट क्लियर ही था पहले फर्स्ट बॉल से ही। क्योंकि आप अगर देखेंगे तो उनके 61 रन के बदौलत ही इंडिया 145 लीड पर है अभी। वरना बाकी बल्लेबाजों को रन बनाने में बहुत मुश्किल हो रही है, 1-1 रन बनाना भी मुश्किल हो रहा है उधर, बॉल इतना कुछ कर रहा है पिच से। तो यही माइंडसेट था। बट हालांकि वो कुछ देर और ठहर जाते तो शायद इंडिया को एक और दृढ़ पोजीशन में रख पाते वो। बट नहीं हो पाया ऐसा, अनफॉर्चुनेटली। और हम कैसे भूल सकते हैं सिराज का कंट्रीब्यूशन इस मैच में। सिराज इज रोरिंग इन द फील्ड। उन्होंने हेड का विकेट लिया, जिस अंदाज से उन्होंने विकेट लिया और जो एनर्जी और फील्ड में लेके आ रहे हैं
उस चीज़ का कुछ भी मैचेबल नहीं है। तो आप लोगों का क्विक रिएक्शन क्या है, मतलब इन टर्म्स ऑफ टीम्स इंटेंसिटी इन दिस गेम? कहीं ना कहीं हम अभी भी गेम में है, थोड़ा सा पीछे है ऑस्ट्रेलिया से, लेकिन बहुत बहुत हद तक हम गेम में है। तो क्या गेम प्लान होगा कल के लिए कि कल हम थोड़ा फ्रंट फुट में जाके अच्छे स्कोर कर पाएं और एक अच्छा टारगेट ऑस्ट्रेलिया के लिए सेट कर पाएं? अगर हम देखें सिराज के जो रवैया है और जो अग्रेसिवनेस के साथ वो पिच पे आते हैं, बॉल डालते हैं, वो काबिले तारीफ है। और आज मैंने जैसे बोला कि द अब्सेंस ऑफ बुमराह वो उन्होंने फील नहीं करने दिया। प्रसिद्ध कृष्णा ने भी बहुत अच्छा बॉलिंग किया और वो भी फील नहीं करने दिए कि यार हमारे जो मेन बॉलर है वो ही एब्सेंट है, हमारा जो कैप्टन है जो लीड कर रहा था वही एब्सेंट है। ऐसा। तो दूसरी चीज ये है कि अ, हम कितना पीछे हैं ऑस्ट्रेलिया से। मुझे नहीं लगता हम पीछे हैं, क्योंकि वो जो अगर फर्स्ट इनिंग्स के बारे में बात करें तो ऑस्ट्रेलिया का भी सेम हालत था। अम, तो चीज यही है, अगर हम जो लास्ट इनिंग्स में स्कोर किए हैं अगर उसको पार करके 200 तक पहुंच जाए तो मुझे लगता है हम एक दृढ़ स्थिति में हो सकते हैं। क्योंकि अभी हमारे अभी पता नहीं है बुमराह विल बी कमिंग बैक और नॉट, बुमराह आ सकते हैं कि नहीं, बट हमारे जो बॉलर्स हैं रिदम में है और रिदम वो अभी लाइन और लेंथ बहुत अच्छा हो रहा है। और सिराज ने जैसा लास्ट विकेट लिया, सही से बॉलर का लिया लास्ट विकेट, जो क्रीज में आए और डायरेक्ट हिट किए विकेट को, वो बहुत अच्छा बॉल था। तो अगर ऐसे ही लाइन लेंथ में प्रसिद्ध प्रसिद्ध कृष्णा और सिराज नीतीश रेड्डी अगर बॉलिंग कर पाए तो शायद से मुझे लगता है बुमराह का जो ऑप्शंस है वो महसूस नहीं होगा। यस, प्रसन्नजीत। हाँ जी हाँ अगस, सिराज ने जैसे पृथ्वीराज ने कहा कि बुमराह के एब्सेंस में उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली सीनियर बॉलर के नाते, और जोश तो उनका हमेशा ही बना रहता है। तो जब विराट कोहली के पास कैप्टनसी गई तो शायद उनका वही आरसीबी वाला जुगलबंदी कुछ से शुरू हुआ, थोड़ा बहुत वो दिखने को भी मिला। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी इरफान पठान बता रहे थे कमेंट्री के दौरान कि शायद पिछले 3 या 4 सालों 4-5 सालों में सिराज ने लगभग 1,000 ओवर्स डाले इंडिया के लिए। यस तो यस। वो भी उनका लॉन्जिविटी और फिटनेस की बात उसी से ही साफ जाहिर होती है। बड़ा उन्होंने आखिरी विकेट जो ली कि ऑस्ट्रेलिया की टेल जो हमें परेशान करती है हमेशा, वो उन्होंने नहीं होने दिया। यस। तो जल्दी आकर स्कॉट बॉलन को बोल्ड किया, और ट्रेविस हेड जो हमेशा सिरदर्द बने रहते हैं उनको भी पहले ही ओवर में हम्म। चलता किया। हम्म। और मैं नीतीश रेड्डी की बात भी ऐड करना चाहूंगा क्योंकि उन्होंने 2 जल्दी विकेट लिए और ऑस्ट्रेलिया की टेल को ज्यादा रन बनाने के लिए भी अलाउ नहीं किया। तो हम्म। तो इसीलिए बुमराह का अब्सेंस तो फील नहीं हुआ। हम्म। और रही बात कल की, तो देखिए मेरा मानना है कि इंडिया बिलो पार स्कोर पर है अभी 145। मुझे नहीं लगता ऑस्ट्रेलिया इसमें रुकेगा। ठीक है, हम्म। आपको कम से कम फर्स्ट इनिंग्स जितना 185 180 200 हो जाए तो और भी अच्छा हम्म। साइकोलॉजिकल एडवांटेज होगा उसके पास, इंडिया के पास। बट 200 कंसिडरिंग इंडियन बैटिंग एट दिस पॉइंट थोड़ा दूर लग रहा है। 200 क्रॉस करने के लिए तो मिरेकल चाहिए। वही बात है, लेट्स होप कि जैसे आज इंडिया को लीड मिल गया, कल भी कुछ मिराकिल हो जाए और हमें कुछ अच्छे क्रिकेट देखने को मिले, रिजल्ट इंडिया के फेवर में हो। ऑन दैट नोट हम कल आपके साथ मिलेंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे वीडियो में। तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और हमें कमेंट के जरिए बताइए कि हम क्या इम्प्रूवमेंट ला पाएंगे हमारे वीडियोज़ में। थैंक यू प्रसन्नजीत, थैंक यू पीतावास।